कुरान ऐलान फरमाता है, जिस आयत करीमा को मैंने तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया, उस आयत करीमा का तर्जुमा आप समाप्त फरमाते हैं। इंसान आज किसी फिल्म के एक्टर को, किसी कॉमेडी के एक्टर को, किसी फिल्म स्टार को अपना आइडियल, अपना नमूना और अपने जिंदगी गुजारने का फार्मूला बनाता है। लेकिन लोगों, क्या एक्टर की पैरवी करने वाला, क्या कॉमेडियन की पैरवी करने वाला, क्या अपनी जिंदगी को रंगीन करके इस दुनिया में जीने वाला, जिसकी रंगीनियों में दुनिया की हर तरह की बुराइयां पाई जाती है, ऐसे को हम फॉलोअर बनाएं, ऐसी की हम पैरवी करें? तो याद रखें, जो इंसान किसी फिल्म के एक्टर की पैरवी करेगा, जो इंसान किसी कॉमेडियन के एक्टर की पैरवी करेगा, याद रखें मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कयामत के दिन उसको उसी के साथ उठाया जाएगा। लेकिन मुसलमानों, आओ मैं तुम्हें बताता हूं, दोस्त तुम बनाओ तो किसे बनाओ? आखिर तुम्हारा दोस्त कौन होना चाहिए? क्या वो होना चाहिए जो 50 लाख रुपए लेकर 1 घंटा आकर तुम्हारे स्टेज पर डांस करके खुद भी जहन्नमी बन रहा है, तुम्हें भी जहन्नमी बनाकर जा रहा है? या फिर वो तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल हो, वो तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना हो, जिसके पैरवी करके तुम दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब हो? तो आप पूछते हैं रब के कुरान से, कुरान बता आखिर पैरवी की जाए तो किसकी की जाए? आखिर किसके तरीके जिंदगी को गुजारा जाए? तो कुरान जवाब देगा, तुम्हें किसी फिल्म के एक्टर को अपना आइडियल बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी फिल्म के एक्टर को अपना दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है। रब्बे ताइबा का कुरान पाक ऐलान फरमाता है, क्या ऐलान फरमाता है? ओ लोगों सुनो, मेरा महबूब आप अपने उम्मतियों से फरमा दो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुम अल्लाह को अपना दोस्त बनाना चाहते हो। तर्जुमा क्या हो रहा है? अगर तुम अल्लाह को अपना दोस्त बनाना चाहते हो, अपना महबूब बनाना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तुम मेरी इत्तिबा करो। सरकार फरमा रहे हैं मेरी पैरवी करो, युहब्बुकुमुल्लाह, तो अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा। ये तो हमें ये मालूम हुआ कि सरकार की पैरवी करने से अल्लाह हमें अपना महबूब, अपना दोस्त बना ले, और जिसे रब्बे काबा दोस्त बना ले, रब की रहमत को ये गवारा नहीं है कि वो इंसान जहन्नम में दाखिल हो। तो याद रखें, दूसरी जगह कुरान पाक उठाकर आप देखें, कुरान पाक के अंदर रब इरशाद फरमाता है, तुम्हें किसी दुनियादार को अपना आइडियल, तुम्हें किसी दुनियादार को अपना नमूना अमल बनाने की जरूरत नहीं है। ओ लोगों, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ताकीद के हमने तुम्हारे लिए
मुस्तफा की जिंदगी को सबसे बेहतरीन आइडियल बना दिया है। मुस्तफा की जिंदगी को हमने तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन नमूना अमल बना दिया है। तुम गौर तो करो, मुस्तफा किस तरीके से खाते थे, मुस्तफा किस तरीके से जिंदगी गुजारते थे, मुस्तफा किस तरीके से अपनी बीवियों से हुस्न सलूक किया करते थे। मुसलमान काश अगर गौर कर ले कि मुस्तफा किस तरीके से खाते थे, मुस्तफा किस तरीके से जिंदगी गुजारते थे, तो तुम्हें दुनिया में दरबदर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें दुनिया में किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि दुनिया में जब तक जिएगा, रब्बे काबा का इरशाद है, तू हमेशा हमेशा दुनिया में भी कामयाब रहेगा और आखिरत में भी कामयाब रहेगा। रब अपने फजल करम से तुम्हें अपनी जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो मुसलमानों, मालूम ये हुआ कि हमें किसी फिल्म के एक्टर को अपना आइडियल बनाने की जरूरत नहीं है। आइडियल बनाना है तो मुस्तफा की जिंदगी को अपने लिए नमूना आइडियल बनाना है। क्यों? आप जो इस दुनिया में जी रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए एक अच्छा सा घर हो, हमारे लिए एक अच्छी सी दुकान हो, हमारे पास तरह तरह के माल हो, जेवरों जेवरात हो। मुसलमान सिर्फ इतना सोचता है कि किसी तरीके से मेरी जिंदगी भी कामयाब हो जाए, मेरे बच्चों की भी जिंदगी कामयाब हो जाए। लेकिन याद रखो, तुम्हारी जिंदगी इस तरीके से कामयाब होने वाली नहीं जब तक कि मुस्तफा को अपना आइडियल ना बना लो, जब तक कि मुस्तफा को अपना पैरोकार ना बना लो, तब तक तुम्हारी जिंदगी कामयाब नहीं हो सकती। रब्बे काबा का कुरान ऐलान फरमा रहा है, एक ही जगह नहीं बल्कि रब का कुरान पाक कई मकामात पर मुस्तफा की अज़मत को बुलंद फरमा रहा है। कई जगह इरशाद फरमाता है, मेरे महबूब की जिंदगी को हमने तुम्हारे लिए नमूना अमल बनाया है। कई रब्बे काबा इरशाद फरमाता है, ओ लोगों, मैंने अपने महबूब को मुज़म्मिल का खिताब दिया है। कई मैंने अपने महबूब को मुत्तसिर का खिताब दिया है। मैंने अपने महबूब को ताहा व यासीन गाया है। ओ लोगों, रब्बे काबा की कसम, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जब इंसान मेरी जिंदगी की तरह मेरी सुन्नत पर अमल करके अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करेगा, तो क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूंगा और रब की बारगाह में सिफारिश करके जन्नत में भी दाखिल करवाऊंगा। याद रखो मुसलमान, आज मुसलमान दर दर की ठोकरें खा रहा है। याद रखो मुसलमान दूसरों के दर पर जा रहा है, लेकिन कहीं से मुसलमान को इज्जत नहीं मिल रही है। मुसलमान को इज्जत मिले तो कैसे मिले? मुसलमान आज दुनियावी जिंदगी को अपनी सुधारने के लिए अपनी उखरवी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया है, अपनी उखरवी जिंदगी को खत्म कर दिया है। मुसलमान नमाज पढ़ने से कोसों दूर है, मुसलमान रोजा रखने से कोसों दूर है, मुसलमान ज़कात देने से कोसों दूर है, मुसलमान हज करने से कोसों दूर है, मुसलमान नेक अमाल करने से कोसों दूर है। याद रखो, रब्बे काबा की कसम, मैं तुम्हें ये बात बता दूं, जब तक तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, जब तक तुम रोजा नहीं रखोगे, जब तक तुम हज नहीं करोगे, जब तक तुम ज़कात नहीं दोगे, तब तक मुस्तफा के अच्छे पैरोकार नहीं बन सकते, तब तक मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपने लिए बेहतरीन नमूने अमल बना ही नहीं सकते। मुसलमान याद रखो, कल क़यामत का मैदान होगा, रब्बे काबा की अदालत लगी होगी, रब्बे काबा इरशाद फरमाएगा, दुनिया में मैंने तुम्हें अच्छे अच्छे सेवरात दिए, दुनिया में मैंने तुम्हें तरह तरह की दौलतें दी, दुनिया में मैंने तुम्हें अच्छे अच्छे नेमतें दी, मैंने दुनिया में तुम्हें तरह तरह की ताकतें दी, बहुत ज्यादा तुम दुनिया में ऐशो मौज किया करता था, मेरे लिए दुनिया से क्या लाया है? इंसान वहां जवाब ना दे पाएगा और कहेगा, ए परवरदिगार, हदीस पाक में हजरत अमीर मुआविया फरमाते कि कल क़यामत के मैदान में 3 लोगों को हाजिर किया जाएगा और में से पहला शख्स वो होगा
जो हर वक्त अल्लाह की इबादत और रियाजत में शामिल होगा, हर वक्त अल्लाह की इबादत कर रहा होगा, रब इरशाद फरमाएगा, बता मैंने तुम्हें जिस्म दिया, मैंने तुम्हें तंदुरुस्ती दी, तूने दुनिया में मेरे लिए क्या किया? तो रब्बे काबा की बारगाह में वो अर्ज करेगा, परवरदिगार मैं जब से दुनिया में अपने होश का मालिक हुआ, मैं जब से बालिग हुआ, तब से तेरी इबादत में लगा हूँ, तब से तुझे सजदे कर रहा हूँ, तब से तुझे राजी करने के लिए रोजे रख रहा हूँ, तब से तुझे तेरी रज़ा के लिए मैं सारे नेक अमाल करता हूँ, हर वक्त सर्वत सुजूद रहता हूँ। रब्बे काबा इरशाद फरमाएगा, कल सकता तूने झूठ का, बल्कि तूने इबादत इसलिए की, तूने नमाज इसलिए पढ़ी थी ताकि लोग तुझे नमाजी कहे, ताकि लोग तुझे इबादत गुजार कहे। लेकिन याद रख ताकीद के तुम दुनिया में कहला गए कि फला शख्स बहुत बड़ा नमाजी था, फला शख्स बहुत बड़ा इबादत गुजार था। लेकिन याद रखो रब इरशाद फरमाएगा, ताकीद के तूने मेरी रज़ा के लिए कुछ नहीं किया था, इसलिए जा आज मेरे यहाँ तुम्हारे लिए कोई बदला नहीं है, मेरे यहाँ तुम्हारे लिए कोई जज़ा नहीं है। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, फरिश्तों पकड़ो और मुंह के बल घसेटते हुए जहन्नम में लाकर डाल दो। रब इरशाद फरमाएगा, दुनिया में जितनी भी इबादतें तुमने की थी वो इसलिए की थी ताकि लोग तुझे नमाजी कहे, लोग तुझे हाजी कहे, लोग तुझे मुत्तकी कहे। तहकीक के तुम दुनिया में कहला गए, यानी जिस मंशा से तू इबादत किया करता था वो मंशा तेरा पूरा हो गया। दुनिया में लोग तुझे नमाजी कहकर पुकारने लगे, तूने मेरी रज़ा के लिए नमाज नहीं पढ़ी थी, इसलिए जा आज मेरे पास तुम्हारे लिए कोई बदला। फिर दूसरे शख्स को हाजिर किया जाएगा। रब इरशाद फरमाएगा, ए दुनिया से आने वाले इंसान, मैंने तुम्हें इतनी ताकत दी थी, मैंने तुम्हें इतनी कुव्वत दी थी, तूने मेरे लिए जैसे इतना पूछेगा वो इंसान फौरन रब की बारगाह में बोल पड़ेगा, ए परवरदिगार आलम, मैंने तेरी राह में जिहाद किया, मैंने तेरी राह में दूसरे गलत बोलने वालों का जमकर मुकाबला किया। ऐ परवरदिगार आलम, तेरी राह में मैंने जिहाद किया, यहाँ तक कि मैं शहीद हो गया। रब काबा इरशाद फरमाएगा, तू भी झूठ बोल रहा है, दुनिया में तुमने जंग इसलिए की थी, दुनिया में तुमने जिहाद इसलिए किया था ताकि लोग तुझे कहे कि कितना बड़ा बहादुर है, कितना बड़ा शुजाअतमंद आदमी है, कितना ताकतवर इंसान है। रब इरशाद फरमाएगा, तहकीक के तू दुनिया में कहला गया, आज मेरे यहाँ तुम्हारे लिए कोई बदला नहीं है। फरिश्तों को कहोगा, फरिश्तों जाओ इसे भी घसीट कर जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते घसीटते हुए मुंह के बल जहन्नम में लेकर डाल देंगे। फिर दूसरे शख्स को बुलाया जाएगा, रब तबारक व तआला जिसे बहुत ज्यादा माल दिया होगा, और रब तबारक व तआला जिसे बहुत ज्यादा नेमत दिया होगा, उस शख्स को बुलाएगा। बुलाने के बाद रब इरशाद फरमाएगा, बता मैंने तुम्हें दुनिया में इतने माल दिए, मैंने तुम्हें इतना दुनिया में इतनी नेमतें दी, तूने मेरे लिए क्या किया? वह इंसान जवाब देगा, परवरदिगार आलम, मैंने तेरी राह में मस्जिद बनवाई, मैंने तेरी राह में मदरसे बनवाए, मैंने तेरी राह में खानका बनवाया, मैंने तेरी राह में गरीबों के बेटियों की शादी करवाई। परवरदिगार आलम, मैंने तेरी राह में बहुत खर्च किए। जैसे इतना कहेगा, रब्बे काबा इरशाद फरमाएगा कि कर सकता तू भी झूठ बोल रहा है,
तुमने दुनिया में मस्जिद इसलिए बनवाई, तुमने दुनिया में मदरसा इसलिए बनवाया, तुमने दुनिया में खानका इसलिए बनवाया, तुमने गरीबों के बेटियों की शादी इसलिए करवाई ताकि लोग मुझे कहे कितना बड़ा दानी है, कितना बड़ा सखी है, कितना बड़ा खर्च करने वाला है। तहकीक को तुम दुनिया में कहला गए। तुमने मेरी रजा के लिए, तुमने मेरी रजा के लिए कुछ नहीं किया, तुमने मेरी रजा के लिए कुछ खर्च नहीं किया। आज मेरे यहाँ तुम्हारे लिए कोई बदला नहीं है। रब्बे काबा का हुक्म होगा, फरिश्तों जाओ इसे भी घसीट कर मुंह के बल जहन्नम में डाल दो। चाय बंद कर दो। बच्चों आप लोग चाय पीने के आदी ना बने। गरम चाय जब शरीर के अंदर जाती है चर्बी को पिघला कर रख देती है। इसलिए याद रखें आप लोग चाय पीने से बुरे से अभी से चाय पीने की आदत ना बनाएं। कहो सुभान अल्लाह। आवाज नहीं, हमसे ज्यादा आवाज नहीं है। मेरे साथ मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों को जिंदगी भर नेक अमाल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आपने हदीस पाक समाप्त कर लिया। इस हदीस पाक का मफहूम ये है, मतलब ये है कि रियाकारी, दिखावे के लिए नमाज पढ़ना अल्लाह को पसंद नहीं, दिखावे की कोई इबादत अल्लाह को पसंद नहीं। जो भी दिखावे के लिए इबादत करेगा कयामत के दिन अल्लाह उसके मुंह पे उस इबादत को मार देगा। मुसलमानों, मैंने जब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि इस गांव में अल्लाह हू अकबर।